नमस्कार प्यारे साथियों और विद्यार्थियों। आज की विज्ञान क्लास में हम विज्ञान के विषय विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव के अंतर्गत विद्युत चुंबकीय प्रेरण के बारे में समझेंगे। एक ऐसी घटना जिसके माध्यम से हम धारा उत्पन्न कर सकते हैं। माइकल फैराडे का एक ऐसा प्रयोग जिसके आधार पर बहुत बड़ा आविष्कार हुआ और जिसके आधार पर जो विद्युत जनित्र कार्य करता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। तो आइए समझते हैं हम विद्युत धारा कि चुंबकीय प्रभाव के अंतर्गत विद्युत चुंबकीय प्रेरण। विद्युत चुंबकीय प्रेरण क्या है, पहले परिभाषा समझते हैं। विद्युत चुंबकीय प्रेरण जिसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन कहते हैं, वास्तव में होता क्या है, एक इंटरेक्शन है। इंटरेक्शन है किस किस के बीच में है कि जब हम किसी चालक तार को कुंडली का रूप दे देते हैं, यानी उसका लूप बना लेते हैं और उसमें किसी चुंबक के द्वारा उस तार की कुंडली और चुंबक के बीच में जब आपेक्षिक गति कराते हैं, जैसे कि इसकी परिभाषा है कि जब किसी चालक तार की कुंडली और चुंबक के बीच आपेक्षिक गति होती है तो इस गति होने से क्या होता है, उस तार में बाहर परिपथ के द्वारा विद्युत धारा उत्पन्न होना चालू हो जाती है। अर्थात जब कुंडली और चुंबक के बीच में आपेक्षिक गति की जाती है तो बाहर परिपथ में विद्युत धारा स्वतः ही प्रवाहित होने लगती है, जिसे हम कहते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन या विद्युत चुंबकीय प्रेरण कहते हैं। जैसे यहाँ पर एक सेटअप लगाया हुआ है, यहाँ पर एक गैल्वेनोमीटर दर्शाया गया है, यहाँ पर एक चालक तार की कुंडली बनाई गई है और एक क्षण चुंबक प्रयोग की गई है। जब क्षण चुंबक को इस कुंडली के अंदर बाहर हम करके अपेक्षित गति कराते हैं तो बाहर परिपथ में क्या होता है, विद्युत धारा प्रवाहित होने लगती है और गैल्वेनोमीटर मूव करने लगता है। तो इस एक्टिविटी को हम करके देखेंगे। यहाँ पर एक डिस्प्ले चार्ट भी है जिसमें इस प्रकार की एक्टिविटी को बताई गई है। पूरा ये विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव पर पूरा हमारा लेसन है यहाँ पर। तो इसको हम करके देखते हैं। सर्वप्रथम हमको क्या बनाना पड़ेगा, इस प्रकार से एक तार लेना पड़ेगा। इस तार को मैंने मोड़कर इसकी एक कुंडली बना ली, इसे लूप कहते हैं। इस तरीके से कॉइल इसको हमने रूप दे दिया गया। तो ये कॉइल है, तो एक प्रकार का चालक तार लेना आपको। और ये इस प्रकार से क्षण चुंबक होता है जिसके दो ध्रुव होते हैं NS। जब इस चुंबक, जैसे यहाँ पे जिसे परिभाषा है वैसे ही करना हमको, जब इस चुंबक और इस कुंडली के बीच में हम आपेक्षिक गति करते हैं तो बाहर परिपथ में विद्युत धारा प्रवाहित होने लगती है। तो आइए देखते हैं क्या ये जो स्टेटमेंट है, ये जो सिद्धांत है, क्या वाकई में प्रायोगिक रूप से सिद्ध होता है। तो आइए इसको हम कक्ष में सिद्ध करके देखते हैं। तो हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए एक इस प्रकार से कुंडली और एक चुंबक और एक गैल्वेनोमीटर। तो मैंने एक सेटअप जब तैयार किया गया है, यहाँ पर देखते हैं हम यहाँ पर दो सेटअप तैयार किए गए। एक सेटअप तो इस तरीके से मैंने क्या किया कि प्लास्टिक के उस पर इसको कॉइल कर दिया गया, तो कुंडली बना दी गई। इस पर तार को लपेटकर, मैंने तांबे के तार को लपेटकर इस प्रकार से कुंडली बना दी गई। उस पर एक टैग लगा दिया कि मैं विद्युत चुंबकीय प्रेरण को दर्शाऊंगा और इसके दो टर्मिनल्स को लेकर मैंने इसको गैल्वेनोमीटर से जोड़ दिया। अर्थात मैंने किसका संबंध किससे कर दिया, मैंने यहाँ पर एक विद्युत कुंडली का संबंध गैल्वेनोमीटर से कर दिया। अब हम देखेंगे कि वाकई में ये घटना होती है। तो मैं एक चुंबक के द्वारा, जो कि क्षण चुंबक है, इस क्षण चुंबक के द्वारा जब मैं इसमें गति कराऊंगा तो देखते हैं क्या बाहर परिपथ में विद्युत धारा प्रवाहित होती है। यदि विद्युत धारा प्रवाहित होगी तो क्या होगा, गैल्वेनोमीटर का जो पॉइंटर है वो मूव करने लग जाएगा। तो मैं यहाँ पर सबसे पहले N ध्रुव डालता हूँ। N ध्रुव को मैं इसमें डालता हूँ, देखते हैं कि ये जो धारा उत्पन्न होती है कि नहीं, विद्युत चुंबकीय प्रेरण की घटना सही होती है कि नहीं। तो जैसे ही मैं इसमें N ध्रुव डालता हूँ, आप देखते हैं यहाँ पर ये पॉइंटर्स हल्का मूव हो रहा, हल्का सा मूव हो रहा है, इस तरीके से आपको दिखेगा। और मैं इसको नीचे रखता हूँ अच्छी तरीके से दिखाने के लिए। ये पॉइंटर्स को मैंने लिया। अब मैं इसका S ध्रुव डाल के देखता हूँ। इसमें जैसे मैंने इसमें S ध्रुव डाला तो यहाँ पर आप देखो कि पॉइंटर इस तरीके से मूव कर रहा है। इस पर आप अच्छे से पास से देख सकते हो। इस तरीके से यहाँ पर ये जैसे इसको डाला तो ये पूरी तरीके से ये पॉइंटर इसका मूव करने लग गया। यदि मैं इसको वापस N ध्रुव भी डालूंगा तो N ध्रुव से भी इंडक्शन हो रहा है। तो ये विद्युत धारा का जो एक चुंबकीय प्रभाव के अंतर्गत हमने देखा विद्युत चुंबकीय प्रेरण है यहाँ पर ये, जिसमें एक तार की कुंडली और चुंबक के बीच आपेक्षिक गति हो रही है तो बाहर परिपथ में विद्युत धारा प्रवाहित होने लग गई है। ये गैल्वेनोमीटर चालू हो गया। अब इसके स्थान पर हम कोई सा भी प्रतिरोध प्रयोग कर सकते हैं, चाहे तो हम बल्ब लगा सकते हैं, चाहे तो हम कोई दूसरी चीज लगा सकते हैं और इस तरीके से धारा को बना सकते हैं। इससे आगे इसके सिद्धांत पर कार्य करेगा विद्युत जनित्र। चूंकि इस साल ये हट चुका है कोर्स से, तो हमको विद्युत जनित्र के बारे में ज़्यादा डिटेल तो नहीं पढ़ना, लेकिन फिर भी एक विद्युत धारा का जो चुंबकीय प्रभाव के अंतर्गत हमको ये विद्युत चुंबकीय प्रेरण को तो समझना ही पड़ेगा। तो ये विद्युत चुंबकीय प्रेरण है।
और एक और इस तरह की कुंडली यहाँ पर भी बनाई गई है इस तरह की। अगर आपको दिख नहीं रही है तो मैंने यहाँ पर एक प्रकार से ये ले लिया रील लेकर, उसको मैंने तार को लपेट दिया इस तरीके से, यहाँ पे बारीक बारीक तार को लपेट के एक कुंडली का यहाँ पर सेटअप तैयार कर दिया गया है। आइए इसको भी देखते हैं क्या ये वाली कॉइल भी कार्य करती है। तो मैंने इसको भी रखा है और इसी तरीके से यहाँ पर वापिस ही चुंबक ली है और चुंबक से मैं इसको करता हूँ तो ये वाकई में तो बहुत तेज़ी से स्पीड से कार्य कर रहा है। इसका मतलब क्या, इसमें धारा बहुत तेज़ी से बन रही है। आप यहाँ पे देखो इस तरीके से पॉइंटर जो होता है इसका अच्छे से चल रहा है। तो आखिर इसके द्वारा हमने जाना कि वाकई में जो कुछ विज्ञान के सिद्धांत होते हैं वो अपने प्रायोगिक रूप से अगर हम उनको सिद्ध करें तो वो सिद्ध होते हैं और वो बिल्कुल ही हमारे लिए बनाए गए हैं समझ के लिए। तो आज हमने कक्ष में विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव के अंतर्गत विद्युत चुंबकीय प्रेरण को समझा और इसकी खोज करी थी महान वैज्ञानिक माइकल फैराडे ने करी थी। उसी ने सर्वप्रथम विद्युत चुंबकीय प्रेरण को लोगों के सामने लाया था। धन्यवाद।